हेलो एवरीवन, आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे आज हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बेसिकली एज एन आर्टिस्ट अपना करियर बनाना है। ठीक है, आपको बीएफए करनी है और अपना करियर बनाना है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, बहुत से स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो। सबसे बड़ी गलती ये है कि बहुत से स्टूडेंट इसको हल्के में लेते हैं और वो देर से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस साल जब हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और इस साल जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, और हर साल बेसिकली मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि बच्चे जो सबसे सबसे ज़्यादा जो पैनिक करते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आने वाला होता है तब करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई लड़ाई है, ठीक है, और होता है ना गले तक पानी भर जाता है जब, तब आदमी हाथ पैर मारता है, या गले तक दलदल में चले गए तब सोच रहे हैं कि हम दलदल से बाहर कैसे निकलें, और उससे पहले मस्त अपना धीरे धीरे धंसते जा रहे थे। तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं ये चीज़ें। और जो भी स्टूडेंट जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो गया है या बेसिकली नहीं हुआ है, वो लोग ये गलती आगे जाके ना दोहराएं। उनके लिए ये वीडियो है कि देखो, पिछली बार आपने जो गलती दोहराई, क्योंकि उसमें मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जो एंड टाइम पे पैनिक करे होंगे, या एंड टाइम पे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी होगी अपनी, ठीक है, या एंड टाइम पे उन्होंने क्लासेस लेना स्टार्ट करा होगा कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, चाहे मेरे से ली हो या कहीं से भी ली हो। तो ये जो कुछ गलतियाँ हैं ना, वो लोग करते हैं कि एंड टाइम पे पैनिक करते हैं और एंड टाइम पे सोचते हैं। अभी मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर, हमें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है और पहले हम सीयूटी देंगे, फिर हम एंट्रेंस की तैयारी करेंगे। यानी कि सीयूटी आपका जब हो जाएगा, यानी कि फरवरी मार्च में जब भी आपका सीयूटी होता है 12th के बाद, उसके बाद जब आपका अप्रैल से लेके जून जुलाई से अप्रैल से उल्टी गिनती चालू होती है और जुलाई में जाके आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो यानी कि जब लास्ट के 2-3 महीने रह जाते हैं, ठीक है, तब वो बच्चे सोचते हैं कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी तब करेंगे। ठीक है, थोड़ा फंबल हो गया बोलने में। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हम तब करेंगे। तो ये देखो कितनी बड़ी एक गलती है जो बच्चे करते हैं यहाँ पे। अब देखो, बहुत से बच्चे हैं जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और बेसिकली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, ठीक है ना, दूसरी फील्ड वाले बच्चों का। वो देखो कि वो कितने सिंसियर हैं, और हमारी फील्ड के बच्चे कितने अनसिंसियर हैं हमारी ये फील्ड को लेके, और फिर कहते हैं कि सर, हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप, ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि आप जाते हो और कुछ भी ड्राइंग बनाई और दे दिया और हो गया। नहीं, यहाँ पे आपको पूरा प्रोफेशनल ही काम करना पड़ता है, टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपका काम, जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट्स का आप काम देख सकते हो, ठीक है, अकेडमी के पेज पे जाके किस लेवल का उन बच्चों का काम है, तब जाके उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका काम उस लेवल का है, रिजल्ट दे रहे हैं बच्चे हमारे, इस वजह से उनके एंट्रेंस भी क्रैक होते जा रहे हैं। जामिया के हुए अभी इतने सारे बच्चों के, और फिर कॉलेज ऑफ आर्ट के भी हुए हैं। तो क्यों हो पाए हैं? इसी वजह से हो पाए हैं कि बच्चे जो हमारे जो तैयारी करते हैं, उनको जो टेक्निक्स मेथड सिखाए जाते हैं, नो डाउट हमारे बच्चे जल्दी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि टेक्निक जो उनको बताई जाती है वो सब चीज़ें होती है। लेकिन हर बच्चे की पकड़ने की ताकत भी अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ बच्चे 2 महीने में इंप्रूव कर जाएंगे, कुछ बच्चों को 3 महीने लगते हैं, कुछ ऐसे ही बच्चे हो सकते हैं जिनको कि 4 महीने लगे उसी एक चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको पहले तो इसको सीरियस लेना पड़ेगा। जैसे कि आपका नीट का एग्ज़ाम है या फिर आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, जैसे कि वो सीरियस लेते हैं। वो बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं बिना ब्रेक लिए लगातार, किसी फंक्शन में नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, बस घुसे हुए हैं उसके अंदर। जबकि उनका विनिंग रेशियो कितना ज़्यादा है, 1 लाख बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, एसएससी का एग्ज़ाम लगा लो, या नीट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन हमारी लाइन के अंदर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। हमारी लाइन में बेसिकली 10,000, 20,000, 5,000 तक बच्चे होते हैं, ठीक है। और उसमें भी देखो, आधे ज़्यादा बच्चे सिंसियर ही नहीं है, तो बेसिकली आपका थोड़ा बहुत कंपटीशन तो यहाँ कम हो गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सोचनी है, मेहनत करनी है, और मेहनत से पहली बात तो जी नहीं चुराना, ठीक है, क्योंकि जब वो बच्चे मेहनत कर सकते हैं तो आप लोगों को भी 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देर से तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है। जिन भी स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले क्लियर नहीं हुआ है, वो सभी स्टूडेंट्स अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है। ये कोई थ्योरी वर्क नहीं है कि आपने 1-2 महीने पढ़ा और हो गया। इसमें कम से कम आपको जैसे आप जिम में जाते हो, बॉडी बनाते हो ना, तो बॉडी बनने में टाइम लगता है। उसी तरीके से ये आपकी मसल मेमोरी में, ड्राइंग जाने में टाइम लगता है। जब आप मेथड सीखते हो, टेक्निक सीखते हो, तो नो डाउट टेक्निक सीखने से आपकी स्किल, बेसिकली आपका सीखने का प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है ना। आप सीखने के जब आप जितनी अच्छी टेक्निक सीख रहे हो, जितनी ज़्यादा टेक्निक सीख रहे हो, उसमें आपकी सीखने की जो, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो बनाने की, वो फास्ट होती जा रही है। अब फास्ट भी कितना, इसी वजह से आप 6 महीने में, 3 महीने में
साल भर में आप इम्प्रूव करते हो ड्राइंग को। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अच्छे से इम्प्रूव करने में साल 6 महीने 3 महीने का टाइम तो लगेगा। और ये होता ये है कि जब आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हो, मान के चलो आपने 3 महीने तैयारी करी या आपने 6 महीने तैयारी करी, ठीक है, आपकी ड्राइंग इंप्रूव हो गई इस लेवल पे, तो अब आपके पास जो 6 महीने बच रहे हैं, उन 6 महीनों में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से भी तैयारी कर सकते हो जब लास्ट के 6 महीने 3 महीने रह गए हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको टेक्निक समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें आपको, और आपको जो है बेसिकली गाइडेंस भी मिल रही है टीचर के थ्रू, तो आप बहुत जल्दी इंप्रूव करते हो। आपके पास पूरे साल भर के लिए टीचर की गाइडेंस होती है, और आपके पास जो भी लास्ट का टाइम बच रहा होता है, पहले के टाइम पे आप सीख रहे हो इंप्रूव कर रहे हो, लास्ट के टाइम तक जाते जाते आप पूरे पक जाते हो। ठीक है, आपका काम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपके पास प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम होता है। अगर अगर अभी आप 1 घंटा भी डेली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो लास्ट जब आपका एग्ज़ाम होगा अगले साल तक, ठीक है, सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करने से भी डेली, और उन जब आप क्लासेस भी ले रहे हो, सीख रहे हो सारी चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगी लास्ट का जो टाइम होता है उसमें। अब बहुत से बच्चे जब लास्ट टाइम पे तैयारी करते हैं, लास्ट के 2-3 महीने में तैयारी करते हैं, उनको ये दिक्कत होती है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आपको 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं करनी, फिर आपको 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको 12 घंटे प्रैक्टिस करनी है, और इतना ज़्यादा करना हर बच्चे के लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, दिक्कतें आती हैं। फिर ये दिक्कत आती है कि आपके CUT के भी एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, आपको जो है 12th का भी एग्ज़ाम देना है, बहुत से बच्चे 12th में है भी हैं, तो ये सब चीज़ें दिक्कतें आ जाती हैं। इतना सारा प्रेशर आप एंड टाइम पे झेलना, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल की तैयारी करो, क्योंकि प्रैक्टिकल इतना ईजी नहीं है, उसमें आपको प्रैक्टिकली आपका पूरा बॉडी वर्क हो रहा है, आप बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ठीक है, थ्योरी की तरह नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो बैठ के, कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो। थ्योरी में तो चलो ये होता है कि आप थ्योरी की लास्ट 2 महीने में भी तैयारी करोगे तो भी आप कर लेते हो, क्योंकि आपको पढ़ना होता है, याद करना होता है, माइंड में रिफ्रेश रहता है वो। लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकल के साथ नहीं होती। प्रैक्टिकल आप लास्ट 2 महीने में नहीं कर सकते, आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है, आपको सीखने में टाइम लगता है चीज़ों को। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जितना टाइम आपके पास है, अभी आप टाइम वेस्ट मत करो कि आप सोचो कि मैं खुद से तैयारी करूँ, खुद से प्रैक्टिस करूँगा, एरर करते रहो, गलतियाँ, क्योंकि जितना आप गलत प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उस गलती को और ज़्यादा बढ़ाओगे। जितना गलत प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बहुत से बच्चे लाइंस गलत ड्रॉ करते हैं, लाइंस की प्रैक्टिस गलत करते हैं विदाउट गाइडेंस। जितना ज़्यादा गलत कर रहे हो उतना ज़्यादा वो गलत गलत और गलत होता जा रहा है। तो ये चीज़ों से आपको बचना है। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत से स्टूडेंट सस्ते के चक्कर में कई बार ऐसे टीचर्स के पास चले जाते हैं जिनका काम उतना अच्छा नहीं होता, या जिनको उतने अच्छे से काम करना नहीं आता है, और उनसे दिक्कत ये होती है कि वो गलत टेक्निक सीख लेते हैं, गलत टेक्निक्स को फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि टीचर की जो है फ़ीस बहुत कम थी, या कोई टीचर सस्ते में बहुत सिखा रहा था, कोई मान के चलो 500 में सिखा रहा है, कोई बहुत कम में सिखा रहा है, और वो जो टीचर से सीख रहे हैं वो खुद एक बिगिनर है। ठीक है, अभी उसको खुद को स्किल नहीं आ रही बनानी। सो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बच्चे ये गलती करते हैं पैसे बचाने के चक्कर में, और इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारी गलत टेक्निक सीख लेते हैं, फिर दोबारा उसी लूप में फंस जाते हैं कि गलत गलत को ही ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर उन टीचर ने मुझे ये सिखाया था, उन टीचर ने मुझे वो सिखाया था, और जब देखते हो तो वो टेक्निक्स ही सारी गलत होती हैं, और फिर जब उनको सही टेक्निक बताई जाती है तब जाके उनका काम इम्प्रूव होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको किस टीचर से सीखना है, कहाँ से सीखना है, और बेसिकली ये चीज़ में मत रहो कि आप जो चीज़ दिमाग में डाल रहे हो कि सस्ते के चक्कर में आप कूड़ा भी अपने दिमाग में डाल रहे हो, तो वो चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, आपको सही टेक्निक और सही टीचर्स की गाइडेंस में क्लासेस लेनी है, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आप सभी को जो हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली आपको जो रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हर साल, आप खुद देख सकते हो कितना स्टूडेंट्स का काम लेवल पे इम्प्रूव हो रहा है, क्या टेक्निक्स उनको सिखाई जा रही हैं, किस किस लेवल पे उनका काम इम्प्रूव होता है, किस लेवल के उनके रिव्यूज़ हैं। और नीचे आपको अकेडमी का नंबर शो हो ही रहा होगा, वहाँ पे आप सारी डिटेल्स ले सकते हो क्लासेस की, एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए बेसिकली। और जिन स्टूडेंट्स को खाली फाइन आर्ट सीखनी है या सर्टिफिकेट कोर्स करना है, वो लोग भी जो है क्लासेस ले सकते हो, और नीचे आपको जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पे आप डिटेल्स सारी ले सकते हो क्लासेस की। फ्रेंड्स, क्लासेस में बेसिकली बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, और वो बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इस चक्कर में कई बार वो गलत सलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। ठीक है, या तो फ्री के चक्कर में पड़ जाएंगे, या फिर किसी ऐसे के पास चले जाएंगे सीखने के लिए जो उनको बहुत ही कम में सिखा रहा है, लेकिन कुछ भी काम नहीं सिखा रहा, और गलत सीख रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं, हमने 30 सीट्स अनाउंस करें स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो नॉर्मल फ़ीस होती है, वो फ़ीस में आपको बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा आपकी फ़ीस कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा
पुअर फैमिलीज़ में से हैं या फिर बहुत ज़्यादा इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स गलत जगह ना भटक जाएँ, उनके लिए हमने ये स्कॉलरशिप निकाली है। सिर्फ 30 सीट्स हमने यहाँ निकाली है और जो कि जल्दी जल्दी फिल हो जाती हैं। तो आप आप जो है उसकी भी इन्फॉर्मेशन अकेडमी के नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं फिर क्लासेस में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो भी अगला टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।